तुम लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल चलाने के लिए फर्जी बकवास कर रहे हो। खुलासा अगर करना था शुरुआत में ही क्यों नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भारत के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सीमा हैदर को जल्द से जल्द जेल हो, बच्चे गुलाम हैदर के पास पाकिस्तान भेजे जाएं। ऐसा सभी भारतवासियों के साथ मैं भी चाहती हूँ। देखिए, सीमा हैदर से कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना ही गुलाम हैदर हमारा दुश्मन है, लेकिन जहाँ जो गलत है वो गलत है। गुलाम हैदर भी आजकल कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। कौन लोग उसके पीछे लगे हैं, कौन नहीं चाहता है कि गुलाम हैदर का केस जल्द से जल्द सॉल्व हो। आप लोग भी देख रहे होंगे कि गुलाम हैदर अपने वीडियो में कुछ न कुछ ऐसा बोल देता है जो कि ये समझ में आता है कि पाकिस्तान वाले सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए गुलाम हैदर का फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे रही सीमा की बात, सीमा आज योगा करते दिखी, झूठी कहीं की। आज से पहले तो तूने कहीं नहीं योगा का नाम लिया और इसका कहना है कि ये नहीं चाहती है कि लोगों को गाली दे, और आज तक इसने किसी को गाली नहीं दी है। इनके मीना जी को लोग गाली देते हैं, इनको बुरा भला बोलते हैं, लेकिन ये बड़ी शांति से सुन लेती है। ये इतनी सीधी सादी भगोड़ी, शर्म आती है तुम जैसी महिला के ऊपर। कितनी झूठी है, झूठ की दुकान है, झूठ की पोटली है, क्या क्या इसको कहें। झूठ बोलने में तो ये इतनी माहिर है कि पूछिए मत। इसने कहा मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, फिर वो पारुल जी को गाली दिया था, वो क्या था, क्या क्या उसको कहा था, पारुल जी को क्या क्या कहा था, बाकी लोगों को क्या क्या कहा था। पाकिस्तानियों को गाली देती हो, चलो समझ में आता है कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। हिंदुस्तानियों को जो बैठकर गाली देती हो वो गाली नहीं थी। कितने दिन से गाली नहीं दे रही हो। कल कुछ हुआ ना, घर में कोई आया था ना, समझा के गया है बहुत अच्छी तरह। तो देखिए, पाकिस्तानियों का तो हक बनता है तुम्हें गाली देने का कि उनके देश बर्बाद किया है गुलाम हैदर का, तो जिसका कलेजा जलता है वो गाली देगा। रही भारतवासियों की बात, भारत में तुम गलत तरीके से आई हो। यहाँ के सीधे साधे एक लड़के को फंसाकर, मानते हैं सचिन की भी गलती है, लेकिन तुम तो 4 बच्चों की माँ थी। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था कि सचिन को समझाती तुम? अगर तुम्हारे कदम बहके भी तो तुम्हारा बसा बसाया घर परिवार था, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तुम्हारे बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना उनको यहाँ सही से माहौल मिल रहा है, ना वो कहीं बाहर खेलते हैं। क्या दिया है तुमने अपने बच्चों को? तुम्हारा कहना है कि बच्चे तुम्हारी जान है, तुम बच्चों की अच्छी परवरिश करोगी, भारत में बच्चों का फ्यूचर संवारने आई हो, यही कहना है ना कुछ तुम्हारा। दोस्तों, मेरे शब्दों में हेरफेर हो सकता है, लेकिन इसका यही कहना है कि ये भारत में, इसके बच्चों का फ्यूचर भारत में है। कैसे बच्चों का फ्यूचर भारत में है? बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं कभी कभी ध्यान नहीं देते, स्पेस ख़त्म हो जाता है फ़ोन का। तो इसका कहना है सीमा हैदर का कि इसके बच्चों का फ्यूचर भारत में है। कैसे भाई? कोई मुझे कमेंट करके बताए इसके बच्चों का फ्यूचर भारत में कैसे है। जितना सीमा हैदर का दोष है बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ने में, उतना गुलाम हैदर का नहीं। गुलाम हैदर, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं गुलाम हैदर सीमा से ज़्यादा दोषी है। कैसे? गुलाम हैदर तो सऊदी गया था बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए ही ना, रात दिन मेहनत करके इसको पैसे भेजता था, बच्चे वहाँ अच्छे स्कूल में पढ़ते थे ना। कैसे कह सकती है ये कि बच्चों का फ्यूचर भारत में संवारने आई है? क्या भारत में इसको रहने को मिलेगा? इसको जेल जाना होगा। अगर जेल ये नहीं जाएगी, जेल जाने के चांसेस अगर कम होंगे, बच्चों को ध्यान में रखता है हमारा कानून और सरकार, तो फिर इसको बच्चों सहित फिर से पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा।
कहाँ रहा बच्चों का फ्यूचर? कैसे बनेगा फ्यूचर? बाद में यही होगा, बच्चे कहीं चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, या कहीं कोई ऊटपटांग दुकान खुलवा के बिठा देगी। बच्चे इसके तेज तर्रार हैं, बातचीत जब करते हैं तो ये लगता है कि बच्चे जो हैं होशियार हैं, लेकिन इसने सब कुछ तो बर्बाद कर डाला। आज बैठकर यहाँ ज्ञान दे रही है, इसको यही सब चाहिए था, इसको खुद को फेमस होना था, खुद के सपने पूरे करने थे। आज इससे कोई पूछे इसे योगा के बारे में कितना पता है, इसका कहना कि लोग इसको गाली देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, ये योगा करके अपने मन को शांत करती। क्या कभी इसने कभी अपने ब्लॉग में दिखाया कि मैं ये योगा करती है? क्या कभी इसने अपने ब्लॉग में दिखाया कि ये योगा करती है? एक दिन ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे उठकर दोनों ने बनाया ब्लॉग, उसमें दिनचर्या दिखाई क्या कर रही है, क्या उसमें योगा करते हुए दिखा? अगर डेली योगा करती थी, मन को शांति मिलती थी, तो कम से कम साल भर से तुम ये सब कर रही हो काम सोशल मीडिया पर, एक दिन तुम योगा के बारे में दिखाती, कुछ बोलती या कोई योगा करते दिखती। तुमको यही करना था, सोशल मीडिया पर फेमस होना था, रुपए कमाने थे, हीरोइन बनना था। इसीलिए तुमने घर और जो भी था वहाँ सब कुछ बेच बाच कर बर्बाद करके, किसी इंसान का जीवन खराब करके भारत आ गई हो। मानती हूँ गुलाम हैदर कल को शादी कर लेगा, तुम यहाँ मस्ती मार ही रही हो, तुमने अपना ठिकाना तलाश ही लिया। अगर जितने भी दिन तुम यहाँ रहोगी उतने दिन तुम्हारे बच्चे यहाँ तुम्हारे साथ रहेंगे, बच्चों का फ्यूचर बनेगा। कैसे कर सकती हूँ बच्चों का फ्यूचर बनाने भारत आई हो? तो देखिए, गुलाम हैदर का बस इतना ही दोष मैं दे सकती हूँ कि वो पैसे भेजता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसने लापरवाही बरती है, अपने घर में बात नहीं किया, जबकि वो कहता है कि रोज़ बात होती थी, सुबह दोपहर शाम। जिस दिन ये जहाज में बैठी है उसने टाइम बताया कि बाद में उसको सब बातें पता चली कि कब गई है कब नहीं गई, तो उसने टाइम भी बताया कि ये जहाज में जब बैठी उस समय भी इसने बात किया गुलाम हैदर से। गुलाम हैदर को इस भगोड़ी के मायके वालों ने खूब जम के लूटा है, और भगोड़ी के मायके वालों की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश रही है इसको भगाने में। और जो वहाँ इसके ये जो यार आए हैं ना बाद में, जिनका खुलासा हुआ है, जिनके साथ इसके संबंध थे, सब इसमें शामिल हैं, सब के सब शामिल हैं। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तानी ये खुलासा वो खुलासा, क्या फ़ायदा है तुम लोगों के खुलासा करने से? मैं तो कहूँगी कि अब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ चैनल चलाने के लिए फर्जी बकवास कर रहे हो। खुलासा अगर करना था शुरुआत में ही क्यों नहीं किया? शुरुआत में करना चाहिए था। चलो मान लेते हैं शुरुआत में नहीं किया, 2, 4, 6 महीने बाद ही करते, लेकिन नहीं। इसी से सब लोग कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, फेक दिखा रहे हो सब लोग। गुलाम हैदर का केस मत खराब करो, गुलाम हैदर को मत भड़काओ, उसे मत उकसाओ। मोमिन मलिक की मेहनत पर पानी मत फेरो। तुम लोग नहीं समझ रहे हो कि सामने वाले कितने शातिर हैं। भगोड़ी झूठ की पोटली कितनी झूठी है। इसका कहना है कि ये लोगों की गालियाँ खाकर योगा करती है, मन को शांत करती है, कोई रोग नहीं होता। स्क्रिप्ट बखूबी ये पढ़ लेती है, इसको लिख के दिया जाता है, बोला जाता है, और ये उर्दू में उसे लिखती है और सुनाती है, पढ़ के सुनाती रहो। देखते हैं कब तक, कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। कुछ तो होगा तुम्हारा सीमा हैदर, और हम नहीं चाहते तुम्हारा कुछ भी हो। गुलाम हैदर के बच्चे भगवान उसके पास सकुशल पहुंचा दे, यही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर यहाँ कुछ भी नहीं है। कब तक केस चलेगा कुछ पता नहीं है।
कहने को तो बोल देते हैं कि बहुत जल्द, लेकिन कब होगा कुछ पता नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।